हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रूबीस लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो अब हम जा रहे हैं उज्जैन और ये हमने बस पकड़ लिया है। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें और पूरा उज्जैन का ये सफ़र का मज़ा ले रहे हैं अभी बैठ के। तो और हम बने रहिएगा पूरे वीडियो पे। तो हम उज्जैन का दर्शन कराएंगे और कहाँ कहाँ गए थे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो देख सकते हैं बस में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बच्चा है, बाबू बहुत खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको। सफ़र तो काफ़ी लंबा था लखनऊ से उज्जैन का, लेकिन सफ़र अच्छे से कट गया। फिर वहाँ भूख लगी, सफ़र में एक जगह बस रुका तो हम लोग खाना खाने के लिए उतरे थे। एक होटल पड़ा था रास्ते में और भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई थी, रात के 10 बज रहा था। खाना वाना खा के वापस से निकल रहे हैं। अब इसके बाद बस कहीं नहीं रुकी, सीधे उज्जैन ही रुकेगा। तो ये हम उज्जैन की धरती पे आ गए हैं। सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच गए थे हम लोग। यहाँ आके फिर थोड़ा चाय पिए और हमारे हस्बैंड उधर बात कर रहे हैं। एक काले कलर का डॉगी, मतलब काल भैरव का जो सवारी होता है, इनके पीछे ही पड़ गया था। ये जिधर जिधर जा रहे थे उधर उधर ये डॉगी जा रहा था, लग रहा है कब का पहचान रहा है। बस उन्हीं के पास जा रहा था। फिर चाय पिए, चाय पी के उसके बाद होटल पहुँचे। वहाँ अपना कपड़े लाते रखे। ये देखिए, ये सिपरा नदी है। यहाँ का एक अलग ही महत्व है। देख सकते हैं नज़ारा वहाँ का बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ का नज़ारा और महत्व ये है कि यहाँ पे स्नान किया जाता है और स्नान करके कपड़ा वहीं पे छोड़ दिया जाता है। गीला कपड़ा लेके घर पे नहीं आते हैं। और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। हम लोग, बाबू तो इतना डर रहे थे नहाने में, लेकिन जब नहाने लगे तो निकलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। अभी तो बहुत डरे हैं, पापा को पकड़े हुए हैं। इनको ज़बरदस्ती नहलाए, लेकिन बाद में खुद ही नहाने लगे, तैरने लगे। शुरू में थोड़ा पानी ठंडा था, इसीलिए उनको ठंडी लग रही थी। इधर बिटिया रानी भी नहा रही हैं। उनको भी इतना फिसलन था उसमें ना कि अगर ध्यान से ना जाओ तो सीधे गिर जाएं हम लोग। बहुत ज़्यादा फिसलन था। पहले हम लोग अच्छे से स्नान किए हैं और एंजॉय भी कर रहे थे साथ में। अच्छा लग रहा था बहुत वहाँ पे। हम लोग 4 दिन रुके थे वहाँ पे उज्जैन में। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ। अभी तो सिपरा नदी में ही है। ये लोग कर लिए हैं। ये देखिए तैरने लगा। अब निकलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। पानी काफ़ी ठंडा था। वहाँ पे सिपरा नदी में हम लोग को नहा के, मतलब स्नान करके वहाँ पे पूजा भी कराना था। तो जैसे हम लोग स्नान कर लिए, फिर पंडित जी से बात तो पहले से ही हो गया था पूजा के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा वीडियो पे, स्किप मत करिएगा, नहीं तो वहाँ का जो गया है वो तो पता होगा, लेकिन जो नहीं गया है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पाँच डुबकी लगाए हैं वहाँ पे हमने। बाबू तो एकदम पापा को पकड़े हुए हैं। कुछ वीडियो थोड़ा सीधा बन गया है, इस वजह से ऐसे आ रहा है, ध्यान नहीं दे पाता है आदमी। काफ़ी देर तक स्नान चला, बहुत अच्छा, निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। चलिए वहाँ पे हो गया। अब हम लोग कपड़ा उपड़ा वहाँ छोड़े, चेंज किए और उसके बाद वहाँ अपने हस्बैंड से अपना मांग भरवाएं। महत्व है वहाँ का।
हमने सोचा साथ गए हैं तो ये भी कर लें, आशीर्वाद ले लें इनका। पहले तो पति परमेश्वर होते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पूजा कराया है। ये सर्पदोष का पूजा हो रहा है, बाबू का सर्पदोष था तो वहीं उज्जैन ही जाके पूजा करवाए हैं। बीच बीच में वीडियो थोड़ा सीधा बन गया है, लेकिन आपको हम बताते रहेंगे। वहाँ पे इतना बड़ा त्रिशूल था कि इतना बड़ा त्रिशूल हमने कभी देखा ही नहीं था। त्रिशूल का भी अलग ही महत्व है। वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम भी यहाँ पे आरती होता है, वो भी आपको दिखाएंगे शाम की आरती। अभी तो पूजा काफ़ी लंबा चला है सर्पदोष का। पूजा पे बैठे थे बाबू और बाबू के पापा। ये देखिए लिखा है शिप्रा नदी। बाबू देख रहे हैं पापा कैसे कैसे कर रहे हैं, तो वो भी पीछे से कर रहे थे। काफ़ी गर्मी था उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी था, धूप भी था, लेकिन आप गए थे, पूजा कराना ज़रूरी था। देख रहे हैं कितने नाग नागिन सब बने हैं। पूजा लंबा चला था काफ़ी, सर्पदोष का पूजा था, लेकिन वीडियो तो हमने फिर भी अभी छोटा ही बनाया है, नहीं तो कम से कम 4-5 घंटे लगे थे पूजा में। ये अभी वहाँ पे जो पूजा हुआ था लक्ष्मी जी गणेश जी का, उनका विसर्जन हो रहा है। इसके बाद अब नाग नागिन का पूजा होगा और फिर नाग नागिन का भी विसर्जन करेंगे। जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे वैसे वैसे किया जा रहा था। अब ये देखिए नाग नागिन का पूजा हो रहा है। ये भी पूजा इनका भी जैसे 1-2 घंटा तो उनका चला, अभी नाग नागिन का चलेगा। अब पूजा तो हो गया, हवन हो रहा है यहाँ पे। इतना गर्मी था, बाबू बैठ ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती बैठाया गया है इनको। पूजा तो उन्हीं का हो रहा है, उनका बैठना ज़रूरी है। देखिए हवन भी लंबा ही चला था। पूजा बहुत विधिवत कराए थे वहाँ के पंडित जी, उज्जैन में हैं। वो अपना कार्ड और सब दिए। कभी भी आइएगा आप लोग, मिल के जाइएगा। अच्छे थे पंडित जी भी। हवन भी काफ़ी टाइम लगा था। बाबू बिल्कुल परेशान हो गए थे। तो ये नाग नागिन का विसर्जन होने लगा। बाबू के हाथ से ही कराना था, तो पापा ही साथ दे रहे थे, क्योंकि अभी वो छोटा है, अपने से नहीं कर पाएंगे। और एक बार स्नान कराया गया था, इनका कपड़ा उपड़ा छोड़ा गया था, लेकिन फिर से एक हैंकी से उनका हाथ पैर पोंछ के वो हैंकी भी छोड़ा गया लास्ट में। तो अब ये हम महाकाल पहुंच गए। अब भोले बाबा का दर्शन करना है बहुत अच्छे से। वहाँ भी इतना अच्छा लग रहा था, दर्शन तो इतने अच्छे से हुआ था, बल्कि हम लोग 4 राउंड गए थे भोले बाबा का दर्शन करने। मंदिर से निकल के वापस से जा रहे थे, आने का मन ही नहीं हो रहा था। इतना भीड़ भी नहीं था, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। भीड़ में अच्छे से दर्शन हो भी नहीं पाता, 3-3 लाइन था, वीआईपी लाइन भी था, और जनता जो सारे होते हैं उनकी लाइन भी थी। तो हम लोग को सुविधा मिल जाती है वीआईपी लाइन की, तो बहुत आराम से दर्शन हो गया। ये उज्जैन की नगरी में तो इतना अच्छा लग रहा था कि आने का मन ही नहीं हो रहा था। अब फिर से प्लान बनाएंगे दोबारा जाने का भी।
हर जगह चेक इन हो रहा था पहले, उसके बाद ही एंट्री हो रही थी। प्रसाद लेके हम घूम फिर रहे हैं। तो ये मंदिर देखिए, भोले बाबा थोड़ा ही दर्शन, मतलब इतना वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे थे। आप एक नज़र डालिए फिर साइड हो जाइए। तो ये हम निकल आए हैं, लेकिन फिर से जाएंगे। 4 राउंड मारे हैं, लेकिन 2 बार का वीडियो बनाए हैं। ये दोबारा जा रहे हैं, देख सकते हैं। कोई एक बार जाके दर्शन हो जाता है, लेकिन हम लोग बार बार जा रहे थे। सुविधा मिल रही थी तो आसानी से दर्शन करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा था। ये दान पेटी है, यहाँ पंडित जी कलावा बांधे हैं। ये देखिए, फिर से दर्शन करिए भोलेनाथ का। वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे वहाँ के पंडित जी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा ले लिए कि दर्शन कर लेंगे आप लोग भी, यूट्यूब फैमिली। ये दान पेटी भरा हुआ था, लोग दान कर रहे थे, जितना श्रद्धा है आपका। तो अभी हम लोग भोले बाबा के मंदिर से निकल के बाहर एक और मंदिर था, उसमें गए। ये पूरा वहाँ का सीन है। अब हम लोग वहाँ के लिए निकल गए हैं, काल भैरव के लिए। हम लोग काल भैरव का भी दर्शन किए। जाने वहाँ मंदिर तो बहुत थे, लेकिन गए बस 3 ही जगह, शिप्रा नदी, काल भैरव, महाकाल, 3 जगह ही गए। गर्मी बहुत ही, बाबू परेशान हो गए थे। ये काल भैरव का दर्शन करिए आप लोग। वहाँ भी दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। भीड़ मतलब इतना नहीं था जितना आदमी बोलता है कि इतना भीड़ होता है, दर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये काल भैरव के मतलब जाने का रास्ता है। बाप रे, इतना कलावा बांधा हुआ था, मनोकामना जो भी इच्छा जिसका था, मतलब पूरी रास्ते कलावा से भरा हुआ था। और ये शिप्रा नदी का मैंने बताया था ना आपको, शाम को आरती होती है, तो ये देख सकते हैं। ये वहाँ ज़ोरों शोरों से आरती हो रही थी शिप्रा नदी के किनारे। ये एकदम मतलब हम लोग ऐसे होटल में बैठे थे, बोले घूम के आते हैं तो देखें यहाँ। तो हम लोग को पता नहीं था कि आरती भी होती है, लेकिन जब आए तो देख रहे पास में ही होटल ले लिए थे, इसीलिए एकदम पैदल ही आ जा रहे थे, गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो आरती चला पूरा 2 घंटा। वहाँ भी हम लोग काफ़ी रात तक रुके थे, आरती का भी आनंद ले रहे थे। बच्चे आइसक्रीम खाए, फिर खा पी के वहीं से आए। वहाँ का ये नियम है, आप खुद भी आरती कर सकते हैं, पंडित जी लोग दे रहे थे, लेकिन हम लोग आनंद ले रहे थे दूर से ही। कुछ भी कहिए, महाकाल आके ना मतलब जो सुकून मिला है वो कहीं नहीं मिलता। तो ये हम लोग 3 बजे भोर में जा रहे हैं फिर से महाकाल। वहाँ पे भस्म आरती होती है, जो कि उनका दर्शन जल्दी हो नहीं पाता है। 3 बजे भोर में सुबह सुबह हम लोग उठे, नहाए धोए और निकल पड़े वहाँ के। लेकिन वहाँ VIP लाइन नहीं था उतने टाइम, जो था एक ही लाइन था, उसमें सब थे। और कम से कम हम क्या बताएं कितनी दूरी की लाइन थी, फिर भी हम लोग पूरा लाइन सफ़र किए। भाई सभी कर रहे हैं, भोलेनाथ के पास पहुँचना है, तो जब इतना दूर से गए हैं तो लाइन भी देख लेंगे। और सुबह के टाइम तो और अच्छा नज़ारा देखने को मिला, और अच्छा लग भी रहा था सुबह सुबह। थोड़ा लाइन तो लंबी थी, थक गए थे, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा था, इतने लोग थे। तो हम तो अपना सेल्फी वीडियो बना ही रहे थे साथ में। तो बताइएगा आपको उज्जैन की नगरी का वीडियो देख के आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, महाकाल का दर्शन अच्छे से हो जाएगा आप लोग को भी।
हमने तो बहुत अच्छे से किया, 4 बार किया, सुबह लेके 5 बार हो गया। भस्म आरती भी बहुत अच्छे से हुई। थोड़ी देर ही देखने को मिला, लेकिन हाँ देख लिए नज़र से कम, क्योंकि वहाँ पे एकदम रुकने नहीं दे रहे थे। सुबह वाले में ना बिल्कुल रुकने नहीं दे रहे थे, लाइन चलते रह रही थी और लाइन से दौड़ दौड़ के भाग रहे थे कि जितना जल्दी हम पहुँच जाएं। ये था वहाँ पे। ये भस्म आरती की तैयारी चल रही है। हर जगह सीसी कैमरा हर जगह मतलब लगा हुआ था। आप ऐसे टीवी में भी देख पा रहे थे, हम लोग देख पा रहे थे, लेकिन जो पास से देखने का है वो कहाँ। टीवी में तो कहीं से भी देख सकते हैं, घर में बैठ के भी देख सकते हैं। ये देखिए वहाँ का मतलब मंदिर भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कहीं कहीं वीडियो सीधा बन गया है। इतनी भीड़ थी कि मतलब अलाउ नहीं था वहाँ वीडियो बनाना, लेकिन उसी में थोड़ा थोड़ा ले रहे थे हम लोग। अभी हम लोग दर्शन वर्शन करके घर के लिए निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया, अच्छा भी लगा। और फिर से मन में इच्छा लेके आए कि दोबारा से फिर से जाएंगे, तो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑटो से जा रहे हैं। ये बस आ गई लखनऊ के लिए, अब रवाना होने वाले हैं। तो चलिए मिल के बोलिए हर हर महादेव।